कवि दिनकर ने सच ही कहा है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जी हाँ, आज बात करेंगे बाजीराव पेशवा की समाधि के बारे में। कहाँ है बाजीराव पेशवा की समाधि? पेशवा पद को एक नई ऊंचाई तक ले जाने वाले बालाजी विश्वनाथ राव के सबसे बड़े पुत्र के रूप में बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 में कोंकण महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी मां का नाम राधाबाई था, जो धार्मिक वृत्ति की महिला थी। बाजीराव पेशवा महान सेना नायक थे। पेशवा का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। पेशवा बाजीराव की पहली पत्नी का नाम था काशीबाई, जिनके 3 पुत्र थे, बालाजी, बाजीराव और रघुनाथ राव। रघुनाथ राव जिनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी का नाम था मस्तानी, जो छत्रसाल के राजा की बेटी थी, और उनके लिए पुणे के पास उन्होंने एक महल भी बनवाया था, जिनका नाम उन्होंने मस्तानी महल रखा था। सन 1734 में बाजीराव और मस्तानी का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कृष्णाराव रखा गया था। बाजीराव 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा रहे हैं। बाजीराव बल्लाल तथा थोरले बाजीराव के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने अपने कुशल नेतृत्व एवं रण कौशल्य के बल पर मराठा साम्राज्य का विस्तार विशेषतः उत्तर प्रदेश में किया। इसके कारण ही उनकी मृत्यु के 20 वर्ष बाद उनके पुत्र के शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच सका। बाजीराव प्रथम को सभी 9 पेशवा में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शकरलेडला में उन्होंने मुवारिज खां को परास्त किया, मालवा तथा कर्नाटक पर प्रभुत्व स्थापित किया, पालखेड़ में महाराष्ट्र के परम शत्रु निजाम उल मुल्क को पराजित कर उससे चौथ तथा सरदेशमुखी वसूली, फिर मालवा और बुंदेलखंड पर आक्रमण करके मुगल सेना नायक गिरिधर बहादुर तथा दया बहादुर पर विजय प्राप्त की। तदनंतर मोहम्मद खां बंगश को परास्त किया। दभोई में त्रिंबक राव को नतमस्तक करके उससे आंतरिक विरोध का दमन किया। बाजीराव पेशवा का दिल्ली का अभियान उसकी सैन्य शक्ति का चरमोत्कर्ष था। उसी वर्ष भोपाल में उन्होंने फिर से निजाम को पराजय दी। अंततः उन्होंने नसीरजंग पर विजय प्राप्त करके बाजीराव ने अपने जागीर के अंदर आने वाली खरगांव के रावरखेड़ी नामक गांव में अपनी सेना के साथ कूच करने की तैयारी कर रहे थे। तब वे गंभीर रूप से बीमार हो गए और अंततः नर्मदा नदी के तीर पर 28 अप्रैल 1740 को उनका देहावसान हो गया। बाजीराव प्रथम अपने जीवन काल में महानायक के रूप में प्रख्यात थे और मृत्यु के बाद भी लोगों के मन में उनकी यह छवि उसी प्रकार विद्यमान थी। उनकी उपस्थिति हिंदू जनमानस पर अमिट रूप से अंकित हो गई है और इसे समय के अंतराल द्वारा भी खंडित नहीं किया जा सकता। बाजीराव का सबसे मुख्य योगदान रहा उत्तर प्रदेश में मराठा साम्राज्य को बढ़ाने में, और यह माना जाता है कि अपनी सेना के कार्यकाल में उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा। ग्वालियर के सिंधिया सरदार ने यहाँ समाधि का निर्माण किया है। स्टूडेंट, रिसर्चर्स, इतिहास प्रेमी यहाँ आकर इतिहास के इस महान योद्धा के सामने आदर से नतमस्तक होते हैं। नर्मदा का सुंदर तट तथा बाजीराव की समाधि के दर्शन करने बच्चों को जरूर ले जाए और बाजीराव की वीर गाथा उन्हें जरूर बताए। बाजीराव और मस्तानी के अलावा सभी को बाजीराव के शौर्य की कथाएं सुनना और सुनाना प्रेरणादायी होगा। आज की जानकारी कैसे लगी जरूर बताएं। ऐसे प्रेरक जानकारियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।